नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा ली जाने वाली सेट एग्जाम 2023 छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2023 का संपूर्ण सिलेबस पेपर 2 का सिलेबस जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इन दो विषयों का सिलेबस चर्चा करने वाला हूं और लोड करने का लिंक भी दिखाऊंगा और पूरा संपूर्ण सिलेबस को दिखाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस में पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं पेपर 1 का सिलेबस का वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले इन दो विषयों का सिलेबस देख लेते हैं। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, समाजशास्त्र और इतिहास का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। पहले इंग्लिश में दिखा देता हूं, ठीक है। यूनिट वाइज मैं आपको दिखाते जा रहा हूं। देखिए, यूनिट 1 में सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रकार के टॉपिक है। ये आप नेक्स्ट में आएंगे, देखिए 5 टॉपिक इसमें दिया गया है। उसके बाद देखिए यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड है, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत देखिए 1, 2 और 3, 4 टॉपिक है। बेसिक कंसेप्ट है एंड इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत देखिए सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। ये हो गया तीसरे यूनिट के अंतर्गत टॉपिक। चौथा यूनिट देखिए रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रकार के टॉपिक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसका देखिए यूनिट 5 के अंतर्गत स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट है ये। उसके बाद देखिए सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट हो गया। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी हो गया यूनिट 6 में। यूनिट 7 में इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटी। यूनिट 8 के अंतर्गत फैमिली, मैरिज एंड काइनशिप। उसके बाद यूनिट 9 में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। और इस प्रकार से यूनिट 10 में कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं इसका सिलेबस हिंदी में। समाजशास्त्र पाठ्यक्रम, समाजशास्त्री इकाई 1 में देखिए समाजशास्त्री सिद्धांत शास्त्री, समाजशास्त्री परंपराएं, संरचना, व्याख्यात्मक निर्वाचन, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 टॉपिक है। भारतीय चिंतक, उसका शोध प्रविधियाँ एवं विधियाँ के अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रकार के टॉपिक है इस प्रकार से। और आप नेक्स्ट में आएंगे तो देखेंगे इकाई 3 में मौलिक अवधारणाएं और जो संस्थाएं हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टॉपिक है, आप देखते जाइए इस स्क्रीन को। और ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण के अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रकार के टॉपिक है। 5वां इकाई में देखिए राज्य, राजनीति और विकास से संबंधित टॉपिक लिया गया है। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, सामाजिक आंदोलन, विरोध, अर्थव्यवस्था एवं समाज के अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रकार के टॉपिक है। और इसी प्रकार आप आएंगे पर्यावरण और समाज 7वां टॉपिक में, तो पर्यावरण और समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। परिवार और विवाह और नातेदारी इकाई 8 में परिवार, विकास और नातेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। विज्ञान और 9वें टॉपिक में देखिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। फिर 10वां टॉपिक संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण। इस प्रकार से लास्ट टॉपिक रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका समाजशास्त्र का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में। अब देखिए नेक्स्ट है इतिहास का। नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री का सिलेबस। पहले इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में इस प्रकार से कंसेप्ट, आइडियाज़ एंड टर्म, इस प्रकार से इंग्लिश में ये टॉपिक है। यूनिट 1 में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा। ये यूनिट 2 के अंतर्गत इस प्रकार से टॉपिक लिया गया है, ये हिस्ट्री का है। यूनिट 3 के अंतर्गत ये सभी टॉपिक लिया गया है। आप देखते जाइए आराम से, आप रोक के देख सकते हैं, या PDF मैं आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यूनिट 4 का इस प्रकार से सिलेबस है। यूनिट 5 का सिलेबस और यूनिट 6 में देखिए इस प्रकार से टॉपिक लिया गया है। यूनिट 7 में टॉपिक इस प्रकार से है, आप आराम से देखते जाइए। और यूनिट 8 में इस प्रकार से टॉपिक लिया गया है। और यूनिट जो 9 है, यूनिट 9 में इस प्रकार से टॉपिक है। यूनिट 9 का टॉपिक आप देख सकते हैं। और यूनिट जो 10 है, लगभग सभी सब्जेक्ट में 10 यूनिट लिया गया है। देखिए अब हिंदी में इतिहास पाठ्यक्रम टिप्पणी आप पढ़ लेंगे,
ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि प्रत्येक इकाई में से कम 10, 15, 20 प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या 2 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक से जो है 10 से 15, प्रत्येक यूनिट से 10, 15, 20 नंबर का क्वेश्चन लिया जा सकता है। इस प्रकार से आपको निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप देखते जाइए, टॉपिक इकाई 1 में स्रोतों संबंधी वार्ता, पशु चारण और खाद्य उत्पादन, सिंधु हड़प्पा की सभ्यता, इस प्रकार से टॉपिक लिया गया है। इकाई 2 में इस प्रकार से सिलेबस है, और इकाई 3 में ये सिलेबस है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप आगे आते जाएंगे तो हर एक यूनिट इकाई 4 का देखिए, इकाई 4 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, राजनीतिक घटनाएं, मुगल साम्राज्य की नींव, ठीक है, विजयनगर, बमनी, मराठों का उत्थान, शिवाजी का उत्थान, और इकाई 5 के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है। इकाई 6 में समाज और संस्कृति, सूफी, भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन सामाजिक वर्गीकरण, ग्रामीण समाज, ठीक है। और इकाई 7 का टॉपिक इस प्रकार से इकाई 7 के अंतर्गत ये सभी टॉपिक रखे गए हैं। इकाई 8 के अंतर्गत देखिए उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, इकाई 8 के अंतर्गत ये सभी टॉपिक लिया गया है। और इकाई 9 में आप आएंगे तो ये सभी टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये हो गया लास्ट इकाई के अंतर्गत ये सिलेबस और ये रहा। तो इस प्रकार से इकाई जो 10 हो गया, हिंदी और इंग्लिश में 2 विषय का सिलेबस हो गया, समाजशास्त्र और इतिहास का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।